हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस आज एक्चुअली हमारे घर में एक पूजा है, तो हेयर वॉश करके आई हूँ। आज के दिन हेयर वॉश करना ज़रूरी होता है और आज मैंने ना मैटरनिटी कुर्ता नहीं पहना है क्योंकि वो पहन पहन के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट पहना जाए। और पूजा किस लिए है ये बता देती हूँ मैं। एक्चुअली लास्ट ईयर जब कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो सौरभ को कोविड हो गया था एंड सौरभ 15-16 दिन तक ही एडमिट थे हॉस्पिटल में। तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हम लोगों ने एक भगवान को नहीं छोड़ा था जिनको हमने मतलब मनाया नहीं होगी करके सौरभ सही हो जाए। तो इसी वजह से उस टाइम पे मम्मी ने मन्नत मांगी थी संकटे सुहागले करेंगे करके। तो हम लोग के साइड में ऐसा माना जाता है कि जब भी आप पे कोई संकट हो तो इस टाइप की मन्नत मांग लो, तो पूरी होने पे जब सब कुछ सही हो जाए तो उसकी पूजा वूजा कर दो। तो मतलब मन्नत मांग लेने से वो संकट दूर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सुहागन मतलब जो मैरिड वीमेन हैं, सुहागन एक्चुअली, तो उनको खाना वाना खिलाया जाता है। तो उसमें यही होता है कि जो पूरियाँ देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी सी ये गिनती की खिलाई जाती है, मतलब 4-4 पूड़ी मिलेगी सबको और बहुत हैवी होती हैं एक्चुअली। तो 2 ही खा लेते हैं एक बार में, 2 बाद में खा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। साथ में ना दही और हलवा भी दिया जाता है। तो जो हलवा बनता है वो इन्हीं पूरियों का बनता है। तो कुछ इसमें से जो पूरियाँ हैं वो मोयन लगा कर भी बनाई जा रही हैं। फिर उनको ना थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, थोड़ा थोड़ा नहीं बारीक तोड़ करके एक्चुअली वो जैसे मलीदा बनाते हैं ना, उसका हलवा बनाया जाएगा। अब मुझे नहीं पता आपके साइड होती है ये पूजा कि नहीं होता, बट मुझे लगता है ये शायद एमपी में ही होती होगी। एंड अगर आपके यहाँ होती तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मतलब आप साइड होती है कि नहीं होती है। तो ये ना हलवा जिसका बनना वाली पूरियाँ तली जा रही है। अब इसमें एक्चुअली आटे में ना मोयन डला हुआ है। तो आपने देखा सारी मतलब चाची जी लोग आ गई हैं, तो उनके लिए मैं चाय भी बना रही हूँ, साथ में दूध आ चुका है तो वो भी बॉईल कर रही हूँ। और मतलब ये होता है हमारे यहाँ परिवार में, कुछ भी फंक्शन होता है तो सारे लोग आ जाते हैं एक जगह इकट्ठे होकर के, सारी हेल्प करा देते हैं। तो बड़े लोग आपने देखा पूरी उरी बना रहे हैं भट्टी में, मतलब मेरा इसमें कोई काम नहीं है। तो मैं बस खुद तो तैयार हो गई, तैयार क्या भी मतलब नहा धो करके आ गई थी और मैंने सोचा चलो गुड़िया को तैयार कर देते हैं, सिद्धि को। तो सिद्धि को जल्दी से मालिश वालिश करके उसको तैयार कर रही हूँ। और यहाँ मेरी चाचा जी की बेटी लोग भी आ चुकी हैं, मतलब मेरी नंदें, तो वो नन्नू को तैयार कर रही हूँ। नन्नू को मैं नहला करके ले आई थी, चेंज वेंज कर दिया था, कोम करना बाकी था, तो वो दीदी उसी कोम वगैरह कर रही हैं। मैं आज ये पहनने वाली हूँ, शिफॉन की साड़ी है। ये मतलब कि जब मेरा करवा चौथ मैंने जब स्टार्ट किया था 3 साल पहले, तब ये मम्मी की तरफ से ली तो खजुराहो से ही थी, बट मायके वाली मम्मी की तरफ से ली थी। बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी, देखिए ऐसी है। और इसका ब्लाउज़ मैंने ये फ्रिल टाइप का स्टिच करवाया था, हालांकि ना ये अभी श्रिंक हो गया है, बट कोई ना, स्वेटर तो पहनना है तो चल जाएगा। और साथ में बस ये 2 कड़े डालने वाली हूँ मैं सिंपल से, क्योंकि अभी सिद्धि छोटी है, उसको हाथ वाथ में लेना पड़ेगा। ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो एक एक कंगन ठीक है, और गोल्ड के तो डाल ही लूँगी। बस मैं भी तैयार हो गई हूँ क्योंकि इकट्ठे मतलब सारे लोग आ चुके हैं। और मतलब इसमें ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि 15 लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया कि 15 लोग आएंगे। जैसे कि उसमें नहीं होता वैभव लक्ष्मी में सारी लेडीज़ इकट्ठे होकर के और फिर मतलब खाना वाना खाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, तो सेम उसी टाइप से ही होता है, तो आप ऐसा समझ सकते हो। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। आज मैंने शिफॉन की साड़ी डाली हुई है और ये देखिए सारे लोग आ चुके हैं घर पे। और बस महावर टीका होता है क्योंकि पूजा के पहले ये तो होता ही है, रंग लगाना ज़रूरी होता है, टीका सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है। और हमारे साइड हल्दी चलता है, मेरे मायके साइड हल्दी नहीं चलता है। तो यहाँ पर महावर लगाने के पहले पैरों में हल्दी लगानी होती है। और यहाँ पर देखिए मम्मी ना वो हलवा बना रही हैं। तो वो क्या किया था, जो मोयन जिसमें लगाया था पूरियों में, उन पूरियों को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में ऐसे मतलब वो तोड़ लिया था। और उसके बाद इसको पानी में उबाल लिया है चीनी वीनी डाल करके, और ये भोग के लिए निकाल दिया है पूरी और हलवा का प्रसाद। तो इसको मैं ऊपर ले करके जा रही थी, तो प्रसाद लगेगा। और यहाँ पर ऊपर हम लोग एक्चुअली ये पूजा करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है इस पूजा में कि एक ही रूम में बैठ करके सारी जितनी भी लेडीज़ हैं पूजा मतलब देखेंगी, एंड फिर यहीं पे ही बैठ करके सब लोग खाना खाएंगे। तो ये वाला हॉल सही रहेगा क्योंकि नीचे वाले में यहाँ पर बेड रखा हुआ है तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा, तो हमने सोचा ऊपर ही कर लेते हैं। बस रह गई थी टीका वगैरह के लिए, तो चाची जी मुझे भी लगा दे रही हैं टीका। और बस हल्दी लगा लूँगी पैरों में, हल्दी मतलब मैं खुद ही लगाऊंगी। ऐसा होता है हल्दी आपके पैरों में कोई छोटा ही लगा सकता है, तो अभी तो मेरी कोई छोटा है नहीं देवरानी, मैं ही सबसे छोटी हूँ सबके बीच में। तो मैंने तो हालांकि मुझसे किसी ने नहीं लगवाई है, तो मैं खुद से ही लगा ले रही हूँ हल्दी। और वो जो आप देख रहे हो ना सिद्धि की मालिश वालिश के लिए आंटी आती थी, वही आंटी आई हुई हैं, इनका ही काम रहता है महावर वगैरह लगाना, और हल्दी तो खुद से लगाते हैं सब लोग।
तो बस यहाँ पर अब मेरा पैर भी रंग वंग के और बस मैं फिर ऊपर जाऊँगी। और सिद्धि तो तैयार हो गई थी और वो क्रिब में थी, सो रही थी, अब वो जाग गई है। तो इसको बस फेड करा करके वापस से सुला दूँगी और दादी इसको संभाली रहेंगी और मैं जाती हूँ ऊपर। तो यहाँ पर देखिए पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अच्छा, पूजा के बाद हवन भी होना था, तो मैं ये हवन के लिए आग लेकर जा रही हूँ ऊपर। और मतलब पूरी तैयारी मम्मी ने कर ही दी थी पूजा की, और ये आग तो ऐसा कि तुरंत ही ले जाना था। और बस जो दादी बैठी हुई हैं ये ब्राह्मण है, मतलब इन्हें कोई सारी पूजा करानी है, तो उन्होंने पूरी पूजा की तैयारी कर दी थी और साथ में मतलब भगवान जी की पूजा भी कर दी थी। बस उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे मतलब वही जो नॉर्मल पूजा होती है, कलश की पहले पूजा करूँगी और फिर उसके बाद जो पटा में विराजित किया उन्होंने देवी जी की, उनकी पूजा करूँगी मैं। बाकी जो लोग आए हुए हैं वो लोग बस देखते हैं, पूजा नहीं करते। और हाँ, हम लोग का ना आज फास्ट होगा। एक सिंपल वाली सुहागले होती हैं जिसमें कि खाना वाना आप खा सकते हो सेकेंड टाइम पे भी अपने घर पे भी जा करके। बस ये वाली थोड़ी सी टफ होती है, इसलिए ना 1-2 दिन पहले कॉल करके पूछना होता है कि जो पॉसिबल हो लेडीज़ जो आ सकें वो ही आए, क्योंकि इसमें फास्ट रखना होता है। और ना इस पूजा में शायद 5-5 का ग्रुप होता है, मैं मतलब श्योर नहीं हूँ, बट हाँ जैसे कि इस पूजा में 5 लेडीज़ या 10 या फिर 15 मतलब 5 के मल्टीपल में ही आती हैं लेडीज़। तो बस यहाँ पर पूजा हो गई थी और ना घंटी लाना भूल गए थे हम लोग नीचे से, तो नन्नू को मैंने आवाज़ दिया कि नन्नू घंटी लेकर आओ, पूजा करनी है, आरती करनी है। फिर बस फिर हम लोग बस पूजा हो गई है, मतलब बहुत नॉर्मल पूजा होती है जैसे हम करते हैं, बस टीका वीका लगा करके फूल वूल चढ़ा करके और बस आरती करते हैं, हवन वगैरह करते हैं। पूजा तो हो चुकी है, आरती के लिए ना सबको बारी बारी से दे देते हैं, तो सब लोग आरती कर लेंगे। मम्मी और मैं मतलब बहुत दिन से सोच रहे थे इस वाली पूजा को करने के लिए, क्योंकि 1 साल हो चुका था। तो फिर मम्मी का मूड हुआ, उस दिन सुंदरकांड से हम लोग आए, मम्मी ने बोला सोनल अपन ये वाली पूजा और कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है मम्मी, सच में कर लेते हैं। अभी थोड़ा फ्री भी है, फ्री एज इन की मतलब अभी कोविड भी इतना ज़्यादा हावी नहीं हुआ है, जल्दी से कर लेते हैं, वरना वो पिछले बार जैसी सिचुएशन हो जाएगी तो फिर पूजा रह जाएगी। तो बस इसी सोचा और बस हो गया। मम्मी ने सारी तैयारियां कर दी। मम्मी की तो वैसे भी बहुत आदत है, जल्दी जल्दी मतलब सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं, और जैसे कि आज कल कुछ है तो आज उनकी पहले से ही सारी तैयारियां हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर मतलब पूजा हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा ना, ये प्लेट लगा करके दे देंगे सारी लेडीज़ को, और फिर ना कहानी होएगी इस पूजा की, मतलब कथा बोली जाएगी। तो इसी प्लेट को लेकर ही कथा सुनते हैं। तो पहले तो सबको सर्व कर देते हैं, और हम लोग ना जो मतलब मैं हूँ और एक मेरी चाची जी जो एक ग्रीन साड़ी पहनी हुई है, हम लोग ना पूरी लेकर नहीं बैठेंगे, हम लोग को ओली में दी जाएगी, मतलब कि सारी लेडीज़ एक एक हम लोग को पूरी देंगी। तो मतलब ऐसा कुछ होता है यार, अब आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, जो लोग जानते होंगे तो उनके लिए तो सही होगा, मतलब उनको समझ में आ रहा होगा, वरना बाकी के तो सर के ऊपर से ही जा रहा होगा। एनीवे, तो आप ऐसा समझ लो हम लोग को एक एक पूरी सब लोग देंगे, तो जो भी है जितनी खाना हो खा लो, नहीं खाना है तो गाय को खिला दो, ऐसा भी हो जाता है, या फिर शाम को खा लो। और शाम को खा लो लेकिन फास्ट रहेगा, मतलब कि आप ये पूरी ही खा सकते हो, यूँ नहीं कि सब्ज़ी वगैरह खा लो या नमक वगैरह खा लो। सो बस अब सबने ना खाना खा लिया है, इसके बाद पैर पड़ रहे हैं सब लोग देवी जी के और सुहाग ले रहे हैं, और इसके बाद ना लौंग सुपारी खाना भी ज़रूरी हो जाता है, तो बस वो खाते हैं या पान खा लो। तो बस ये इस तरीके से ये पूजा होती है, और फाइनली ये वाली पूजा हो गई है। अभी ये संकटे सुहागले है, लेकिन मैंने एक सुहागले सिंपल वाली बोली थी, तो वो भी करेंगे जल्द ही, मे बी नेक्स्ट मंथ, या जब भी पॉसिबल हुआ, देवी जी का मन हुआ तभी होगी वो चीज़। सो गाइस, कल का दिन सारा ऐसे ही निकल गया था, और ये मुझे लग रहा है नन्नू ने ये निशान अभी लगाया है, पक्के से आज का ही दिख रहा है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा था नहीं है। एनीवे, देखती हूँ मैं नन्नू को। तो बस मैं जल्दी से वीडियो को एडिट करने बैठ रही हूँ। अभी एक्चुअली सिद्धि सो चुकी है, तो मैंने बोला टाइम मिला जल्दी से 1 घंटे तक की वीडियो को एडिट कर लेते हैं, वरना एडिट करना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए, बस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।